अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बीफ बिरयानी बनाने का तरीका बता रही हूँ। ये मैं सबसे पहले आपको बताऊँगी कि इसका कोरमा कैसे बनाना है, और फिर चावलों का मसाला अलहदा से बताऊँगी, और जब गार्निश के लिए वो सारी चीज़ें उनका अलहदा से बताऊँगी। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ये मैंने 2.5 किलो बीफ लिया है। इसकी ये छोटी छोटी सी बोटी कर लिया है। इसमें हड्डी वाला भी है और दूसरा भी है, ये देखें। और उसके बाद ये मैंने 3 अदद प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, इनको काट लिया है। ये 6 अदद मैंने लिए टमाटर, और जो हम बिरयानी में बाद में दम में टमाटर डालेंगे वो अलहदा से होंगे। ये टमाटर मैंने लिए हैं, इनकी पेस्ट बनाऊंगी। और ये 4 चम्मच मैंने लिया बिरयानी मसाला। ये किसी भी कंपनी का आप ले लें, या घर में बना हुआ है तो वो सबसे बेस्ट है। ये 1 पाव मैंने लिया दही, और ये 2 लिए जवे लहसुन के, और ये 3-4 हरी मिर्चें हैं, और ये 2 इंच का टुकड़ा है अदरक का। और क्योंकि बिरयानी में भी मसाला होता है और चावल जब हम उबालेंगे उसमें भी नमक होगा, इसलिए मैंने 1.5 चम्मच नमक लिया है। और ये गरम मसाला लिया मैंने 1 चम्मच, और हल्दी लिया 1 चम्मच, और सुरख मिर्च लिए 1 चम्मच, और ज़ीरा 2 चम्मच, और ये आधी चम्मच मैंने लिए ये कलर है, ज़र्दा कलर। ये हर घर में होता है, तो ये आप ऊपर से डालें तो बच्चे खुश होते हैं कि बिरयानी है। अब मैं सबसे पहले आपको कोरमा बनाने का तरीका बताऊंगी। इसमें 1 पाव आयल चाहिए, क्योंकि 2 किलो चावल है, तो 1 पाव आयल इस्तेमाल करूंगी मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें आयल डालेंगे। ये तकरीबन 1 पाव के करीब आयल डालेंगे। ये मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ, इसको हम पिंक करेंगे। प्याज जो हैं ये ब्राउन हो गए हैं, ये मैं थोड़े से निकाल रही हूँ ऊपर से डालने के लिए। और इसके अंदर मैं ज़ीरा डाल रही हूँ, और इसके बाद ये गोश्त, बिस्मिल्लाह, और साथ इसके अदरक लहसुन का पेस्ट, अब मैं इसको थोड़ी देर भूनूंगी। इसको हिलाएं ताकि ये चिपके ना। अब मैं इसमें ये टमाटर का पेस्ट डाल रही हूँ, और इसमें ये 1 चम्मच हल्दी, गरम मसाला, ये 1.5 चम्मच नमक, ये सुरख मिर्च 1 चम्मच, और उसके बाद इसमें 1 गिलास पानी डाल के इसको मैं बंद कर दूँगी, और 15 मिनट लगाऊँगी। जब सीटी बोलेगी तो ये हिला के, तो 15 मिनट, बस 15 मिनट के लिए आप बंद करें। गोश्त इंशाल्लाह ताला गल जाएगा बिल्कुल अच्छी तरह। ये मैंने गला के दूसरी देगची में डाल दिया है। अब मैं इसमें दही डाल रही हूँ, और ये बिरयानी मसाला, इसको अच्छी तरह भूनेंगे। अब ये दही पानी छोड़ेगा, फिर उसके बाद हमारा कोरमा जो है ना, भूनने के बाद तैयार हो जाएगा। ये हमारा मसाला तकरीबन भुन चुका है। अभी इसमें मैं आलू बुखारा डाल रही हूँ, ये 5 से 6, और थोड़ी सी इमली डाल देते हैं। अब ये हमारा कोरमा तैयार हो गया है। अब मैं चावल रखने लगी हूँ। ये आधे किलो के लिए हम 1 चम्मच डालते हैं आयल, और इसमें तकरीबन हम 3 से 4 चम्मच आयल डालेंगे। ये आयल इसलिए डालते हैं कि चावल आपस में जुड़े नहीं। चावल हमारे 2 किलो हैं। ये मैं 4 चम्मच डाल रही हूँ नमक के। ये थोड़े से लौंग हैं, ये भी डाल रही हूँ। ये बादे खताई है, और ये दालचीनी, ये 4 बड़ी इलायची, ये 4 अदद छोटी इलायची,
یہ کالی مرچ، یہ 1 چمچ ہے، اور یہ جائفل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ یہ مسالے کو جوش آ گیا ہے، اب میں اس میں چاول ڈالنے لگی ہوں۔ میں نے چاول ڈال دیے ہیں، یہ تقریباً 3 سے 4 منٹ ابلیں گے۔ جب ایک کنی رہ جائیں گے پھر اس کا ہم پانی اتار لیں گے۔ یہ پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے نمک کم ہے، اس لیے میں نمک اور ڈال رہی ہوں، 2 چمچ اور۔ یہ دیکھیں، یہ تقریباً 2 کنی چاول رہ گئے ہیں، میں اس کو نکالنے لگی ہوں، اور نیچے سے ابھی ابالا بھی پڑ رہا ہے کیونکہ چاول زیادہ ہے، اس لیے میں چھلنی سے نکال رہی ہوں۔ کتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے مسالے کی وجہ سے۔ یہ نیچے ایک تہہ چاولوں کی ایسے پھیلا کے لگائیں تاکہ جڑے نا، ایسے۔ اور یہ تھوڑا سا پیاز، یہ بریانی مسالہ تھوڑا سا چھڑکیں، اوپر پھر تھوڑے سے چاول ڈالیں۔ یہ جو قورمہ ہم نے بنایا ہے یہ اس کے اوپر ڈال دیں گے۔ ایک تہہ اور لگاؤں گی چاولوں کی۔ اس کے اوپر پھر یہ پودینہ، دھنیا، ہری مرچیں اور یہ بریانی مسالہ، اس کے ساتھ اسپائسی بنتے ہیں۔ یہ میں پھر ایک تہہ اس کی قورمے کی لگا رہی ہوں اوپر، پھر ایک چاولوں کی تہہ لگا رہی ہوں۔ اس طرح آپ پھیلا کے ڈالیں گے تاکہ چاول بالکل جڑے رہیں۔ اور پھر یہ بریانی مسالہ اس کے ساتھ اسپائسی بنیں گے، بہت مزے کے۔ یہ میں زردہ کلر ڈال رہی ہوں، اور اس کے بعد موٹے پونے کے ساتھ آپ دم لگا دیں اس طریقے سے۔ اب آپ 5 منٹ کے لیے رہنے دیں توے کے نیچے، توے کے اوپر میں نے دم لگایا ہے، اور اس کے بعد بند کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاءاللہ بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ اب ہم پہلے اس کو اس طریقے سے مکس کریں گے، اس طریقے سے نیچے والے چاول اوپر لائیں گے اور
ये इसके मिक्सिंग का तरीका है, इस तरीके से, ताकि मसाला जो है वो सारे चावलों को लग जाए। इस तरीके से मिक्स करके फिर हम डिश में निकालेंगे। ये हमारी बीफ बिरयानी तैयार है। आप घर में ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।